नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, ठीक है, कि एपी का जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास योग है। ठीक है, आपके पास प्रथम n पदों का योग, आपके पास में प्रथम n पदों का योग हमारे पास टॉपिक है। इसको हम बात करते हैं प्रथम n पदों का योग। ठीक है, इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं, एस एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। योग को यहाँ पास हम क्या करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, और एन पदों का योग है तो इसका मतलब एस एन से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला हम आपको याद करने के लिए कहेंगे, आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा, बट हम इसको समझाते हैं कि इसका फार्मूला कैसे आएगा, क्योंकि इसके पीछे हमने बताया था कि nth पदों का जो फार्मूला आपके पास में nवां पद का जो फार्मूला है वो कैसे आया हुआ है। यहाँ पास भी हम उस फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि आपके पास में कि प्रथम जो है n पदों का जो योग है वो कैसे निकल के आया आपके पास में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एपी है। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा बेटा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुंचे। आप तुरंत उसको क्या नाम है पढ़ लें, आपके पास में देखें और उससे स्टडी करें, आपको खोजना ना पड़े। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, जिससे आप कि मेरे द्वारा जो अपलोड कई वीडियो हैं आपको डेली मिलती रहे, डेली हर दिन आपके पास में वीडियो मिलती रहे। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको नहीं मैसेज ही नहीं मिलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड रखी है कल ही। तो मैसेज आप प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को, घंटी के निशान को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रथम n पदों का योग हम डिस्कस करते हैं। क्या हमारे पास में, तो एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारे पास एक एपी मान लेते हैं, एपी मान के चलते हैं, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है। हमारे पास 2 है यहाँ पास, फिर आपके पास में यहाँ पास मान लेते हैं ये 6 है, फिर ये 10 है बेटा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपके पास में 10, आपके पास में 10 के बाद 14 हो गया, फिर आपके पास 18 हो गया, फिर आपके पास में 22 हो गया, फिर उसके बाद आपके पास में 24 हो गया, फिर उसके बाद में आपके पास में 26 हो गया। कितने पद हो गए आपके पास में? 7 पद है। कितने पद है? 7 पद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 पद है। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं पद के संदर्भ में लिखा जाऊं तो ये हो गया मेरे पास प्रथम पद। ठीक है, इसका द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक है, चतुर्थ पद, ठीक है, 5वां पद आपके पास में, छठा पद, 7वां पद, 8वां पद, सॉरी छठा पद ये आपके पास में ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां की हम बात करते हैं। कितने पद हो गए? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस, यहाँ पास सॉरी यहाँ पास 24 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 26 होगा बेटा। 4 का गैप चल रहा है तो ये हम 26 लिखते हैं। इसको हटा दीजिए इधर की तरफ। ठीक है, ये हटा दिया। केवल 7 पद है हमारे पास में, 2 3 आपके पास में, ये आपके पास किसी भी तरीके के एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं। अगर अब हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं भाई। 26 को पहले, 22 को बाद में, 18 को उसके बाद, इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं 26, ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं आपके पास में यहां पास उल्टा, उधर से अगर देखूं मैं उसको उल्टा इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा इसको a प्लस 6D बेटा। ठीक है, फिर 22 को इसको लिखूंगा a प्लस 5D। उसके बाद मैं लिखूं आपके पास में 18 को a प्लस 4D बेटा। फिर लिखा मैंने आपके पास में 14 को a प्लस 3D लिखा आपके पास में। फिर लिखा मैंने 10 को, ठीक है, a प्लस 2D लिखा। फिर मैंने लिखा आपके पास में आपके पास में 14 6 को, तो इसमें लिखूंगा a प्लस D। फिर लिखा मैंने 2 को, तो इसमें लिखूंगा मैं a। मैंने उल्टा करके लिख लिया भाई। ठीक है, अब ये मेरे पास अगर देखा जाए तो मैं योग करूं मैं इन लोगों को। ठीक है, अब मैं अगर इसको योग करूं तब क्या मिलेगा? अगर मैं
इस बात को समझो, मैं इसको योग करूं इस तरीके से, ठीक है, तो मैं योग करता हूं, ठीक है, n पदों का 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, ठीक है। देखिएगा बेटा 7 पदों का योग पहली दफा मैं लिख लेता हूं सीधा सीधा, a प्लस आपके पास में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है, इस तरीके से, प्लस a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ये हो गए। अब इसको मैं उल्टा करके योग करूं, उल्टा करके भी तो ये मिलेगा आपके पास में, आप सीधा सीधा योग करिए चाहे उल्टा उल्टा योग करिए, आपके पास उल्टा करके भी योग होगा। तो मैं उल्टा करके योग कर रहा हूं, a प्लस 6d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस आपके पास में 4d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस और ये a प्लस 6d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस आपके पास में 4d, इस तरीके से। अब मैं इसको योग करूंगा, दोनों का योग करूंगा, समीकरण नंबर 1 और 2 मान लिया मैंने, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, मैंने दोनों को ऐड किया, इसको ऐड किया मैंने, ठीक है। ये आपके पास 7 कितने पदों का योग हो गया, 7 पदों का योग ये भी है, 7 पदों का योग ये भी है, तो मैंने ऐड किया, तो 2s7, इन दोनों को ऐड करिए, 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 ऐड करिए, क्या मिलेगा, मिलेगा बेटा आपके पास में कितना, समझिएगा, इन दोनों को ऐड किया, a कितना हुआ 2a प्लस 6d, ठीक है, 6d यहां पास ऐड किया, a प्लस, अगर आप देखें a प्लस 6d, 2a प्लस 6d, 2a, ठीक है। यहां पास अगर देखें a 2a प्लस 6d, ठीक है, इसी तरीके से यहां पास भी 2a प्लस 6d, फिर इन दोनों को ऐड किया, प्लस a प्लस 2a प्लस 6d आपके पास में, फिर इन दोनों को ऐड किया, 2a प्लस 6d प्लस, फिर इन दोनों को ऐड किया, 2a प्लस 6d। हमने ऐड करके ये पाया कि ये देखिए 2a प्लस 6d, 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 कितने दफा आया, 7 दफा है, कितनी दफा है, 7 दफा है। तो हम इसे ऐड करें 7 बार या 1 में 7 का गुणा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2s7, 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, ठीक है, ये हमने किया। और अगर हम देखें इस बात के लिए, थोड़े से मुझे और जगह चाहिए बेटा, इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, इतनी बात नोट कर लीजिए आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, जिन्होंने नहीं नोट किया है वो पीछे पॉज करके यहाँ नोट कर लें। तो मैंने ये पाया बेटा, ठीक है, मैंने क्या पाया समझिएगा, थोड़ा से और क्लियर दिखने के लिए, चलिए, हमने पाया कि भैया 2s7 की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास में, अगर देखा जाए 2s7 की वैल्यू क्या निकल के आई, 7 2a प्लस 6d, 2 को डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7/2 बेटा, ठीक है, 2a प्लस 6d, ठीक है। और अगर इस बात को अगर थोड़ा सा ध्यान दें,
6d को आप लिख सकते हैं 7 माइनस 1d, समझिएगा। 6d को आप 6 को लिख सकते हैं 7 माइनस 1d, ठीक है। अगर आप पुट कर दें, ये तो 7 पदों का योग हो गया आपके पास में, पुट 7 इज इक्वल टू n, सॉरी आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा, अगर आप पुट करते हैं मतलब 7 बराबर n रखने पर, इसे आप भूल जाइए, 7 बराबर n रखने पर, तो आपके पास फार्मूला क्या निकल गया, Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और यहां पास d। ये किसका फार्मूला निकल के आया, ये 7 पदों का योग है, ये कितने पदों का योग है, ये n पदों का योग है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में n पदों का, प्रथम n पदों का, बेटा हमेशा ध्यान रखिए, प्रथम मतलब शुरुआत से हम योग करेंगे, प्रथम n पदों का योग कितना हो गया, पदों का योग, ठीक है, Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। एक तो ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, Sn बराबर 2a n बाई 2, यहां पास a, यहां से अगर a को a प्लस a लिख लेंगे, यहां पास a को a प्लस a लिखेंगे, समझिएगा, अगर मैं a प्लस a लिखता हूं, n माइनस 1d लिखता हूं, n माइनस 1d तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपके पास में लिखी जाएगी a प्लस an, और an को हम अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है, अंतिम पद भी कह लीजिए, nवां पद भी कह लीजिए, जो भी है, तो इसको हम a प्लस an लिखते हैं, ठीक है। और अगर an को आप l मान लेते हैं तो ये आपके पास में a प्लस al भी हो जाएगा, तो Sn बराबर n बाई 2 a प्लस al भी कहलाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास फार्मूला निकल के आया। तो आपको मैं बता दूं बेटा, ये डेरिवेशंस, ये फार्मूला कैसे आया ये मैंने आपको बताया, लेकिन आपको इसका आना कैसे लेकर के आया गया ये याद नहीं करना, ये प्रैक्टिस नहीं करना, आपको केवल इतनी चीज यहां पास याद रखनी है, बस ये याद रखनी है आप अपने, ठीक है, सिलेबस में केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे आया ये याद नहीं करना, आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूले में जो आपके पास सवाल है उसको कैसे करना है, उसका थीम्स क्या है वो याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर से मैं क्या दे रहा हूं, वो याद होना चाहिए, ये याद हो या ना हो चलेगा, लेकिन वो याद होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपके पास में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए वीडियो को फटाफट, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारे पास इस फार्मूले पे सवाल दिए गए हमारे पास में, ये एपी है 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना आपके पास में, 8 3 आपके पास में, फिर माइनस 2 के प्रथम आपके पास में 22 पदों का योग निकालना, आपके पास योग ज्ञात करना है, फिर 12वां नंबर सवाल है आपके पास में। इस तरीके से हमारे पास आपके पास सवाल दिए गए हैं, उसी कंसेप्ट पर आपके पास में जो अभी हम फार्मूला डिस्कस किए आपके पास में। तो 11 नंबर जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 आप अपनी बुक में देख सकते हैं बेटा, बुक को ओपन कर लीजिएगा, अगर आपको सवाल नहीं दिख रहा है तो बुक को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है आपके पास में, एपी दिया गया 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। प्रथम 22 पद, हमेशा प्रथम की बात करता है कि प्रथम 22 पदों का योग, यानी पहले से लेकर के 22 पद जितने भी होंगे उनका सबका योग निकालना है। तो प्रथम से काउंट कर रहा है आपके पास में, और 22 पदों तक योग निकालेगा आपके पास में। तो यहां पास एपी दिया रखा है 8 माइनस 2 डॉट डॉट, ठीक है। आप यहां देखें तो प्रथम पद है 8, 3 में से 8 घटाओगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 5, ठीक है। तो आपके पास प्रथम पद हमारे पास 8 है, डी की वैल्यू हो गई माइनस का 5। तो हमारे पास जो है फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, प्रथम 22 पदों का, तो एन की वैल्यू यानी 22 पद, एन की वैल्यू क्या है 22, प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो एस एन का फार्मूला लगेगा 2a
n-1 d बेटा, ठीक है। तो Sn का फार्मूला लगा, तो Sn का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, समझिएगा। n बराबर हमारे पास Sn बराबर दे रखा हमारे पास में S 22, n की वैल्यू है 22 ये है, और n/2 आपके सामने है, n की वैल्यू क्या है 22, 2a, a की वैल्यू आपके पास 8, फिर n की वैल्यू है 22 और d की वैल्यू है -5, ठीक है। वैल्यू के कट जाएगा, 11 मिलेगा, 16, अब ये 11 मिला, देखिए 11 मिला, 21 मिला, सॉरी 21 का 5 में गुणा करिए, 21 का 5 में गुणा करोगे तो -5 मिलेगा, यहां से प्लस का 21 माइनस का 5 माइनस, और यहां पास ये प्लस करके माइनस मिल जाएगा। 21 का आप 5 में गुणा करोगे तो 105 मिलेगा बेटा। 16 में से 105 घटाओगे या 105 में से 16 घटा दीजिए, जिसका डिजिट क्या होगा। आप अगर इस तरीके से मिलता है, घटाना है तो 105 में से 16 घटा दीजिए, लेकिन चिन्ह उसका मिलेगा जिसको संख्या बड़ी होगी। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा, 9 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर 15 में से 6 गया, 9 मिला, तो ये हो गया आपके पास, क्योंकि ये देगा इसको 1 और ये देगा इसको 1, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 9। 9 में से 1 गया आपके पास में 8 मिला, तो कैलकुलेशन से किया गया माइनस में 89 मिलेगा। 11 99, 9 बचा 88, ठीक है। और 8 में 88 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 97 मिलेगा आपके पास में, माइनस का 97 मिलेगा आपके पास। तो आपके पास 22 पदों का योग इतना निकल के आएगा, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए, ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं, दूसरा सवाल 12 नंबर एग्जांपल कह रहा है, यदि एपी के प्रथम पद 14 हो, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, 150 है, प्रथम 14 पदों का योग, तो S14 योग दिया गया है। कहां तक का योग दिया गया है, प्रथम 14, यानी यहां n की वैल्यू क्या है, 14 है, तो S14 की वैल्यू है 1050, तथा इसका प्रथम पद 10 है। तो कहा गया है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद। तो 20वां पद ये देखिए, S4a दिया गया है, S14a दिया गया है, और आपको 20वां पद निकालना, A20 निकालना। तो A20 मतलब A प्लस 19D, ठीक है। तो अगर A20 लिखेंगे तो A प्लस 19D, तो A20 निकालने के लिए A पता है, D मालूम हो जाए तो सारी कहानी पता चल जाए। तो D पता करना, D कैसे पता चलेगा, D ऊपर देखिए S14 दिया गया है, तो S14 में S14 का फार्मूला लगा दीजिए। चलिए यहां n की वैल्यू, यहां वह n की वैल्यू 14 है, तो S14 यानी Sn, फार्मूला डायरेक्ट लगाइए या तो डायरेक्ट लिख दीजिए। n की वैल्यू यहां पास 14 है, तो आप 14 लिख, n को 14 लेकर के आप फार्मूला Sn का फार्मूला लगा दीजिए, n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारे पास है। तो n की वैल्यू यहां पास आपके पास में यदि 14, ठीक है, 14/2 10 प्लस 14 - 1 13D, ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो S14 की वैल्यू है 1050, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये होगा आपके पास में। अगर कैलकुलेशन करना चाहे 2 में से 14 काट दोगे तो 7 मिलेगा, 20 प्लस 13D बेटा, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 20 प्लस 13D, ठीक है। आपके पास डिवाइड किया एक, उसके बाद 130 मिला, ठीक है। एक 130 नहीं, 150 मिलेगा बेटा, सॉरी 150 मिलेगा, ठीक है। तो 20 इधर लेके आए, जैसे 20 इधर लेके आए तो क्या मिला,
150 में से 20 घट जाएगा, 13D मिलेगा। तो 150 में से 20 घटाया तो 130 मिला, 13D। 13 को डिवाइड किया तो 130/13, तो D की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा? 10। अगर D की वैल्यू 10 निकल के आई है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 20वां पद। 20वां पद क्या होगा? 20वां पद की अगर बात करें तो A20 = प्रथम पद है 8, प्रथम पद है 8 और 19, D की वैल्यू आ गई 10। तो A20 की वैल्यू क्या निकल के आई? 8 + 190, तो A20 की वैल्यू निकल के आई 198। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में 11 नंबर एग्जाम्पल, 12 नंबर एग्जाम्पल ये हो गया। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए।